नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। श्रावण माह के पहले सोमवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में वीआईपी लोगों का आने का सिलसिला एक दिन पहले से ही शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भगवान महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज विधानसभा के समिति के कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा एक्शन लेते हुए योग पुरुष धाम आश्रम पदाधिकारी को आश्रम से हटा दिया। बता दें कि पिछले दिनों आश्रम में कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही कई बच्चे बीमार हुए थे। इसी पर अब कलेक्टर ने इस पर जमकर एक्शन लिया है। देखिए, युग पुरुष धाम में जो हम लोगों ने सो-कॉल नोटिस जारी किया है उसमें संस्था का जवाब आया है और इसके अलावा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो हम लोगों ने गठित करी थी, उस जांच कमेटी की अंतिम जो रिपोर्ट है वो भी प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से ये बिंदु आए हैं कि कहीं कहीं संस्था के द्वारा लापरवाही करी गई है और रखरखाव से संबंधित कुछ बिंदु भी उठाए गए हैं और इसके साथ साथ जो डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स जो है वो 10 हुई हैं। जो घटना जिस समय हुई है, अगर उसके पिछले 4-5 दिनों की बात करें, कुछ जो डेड बॉडीज़ थी उनको बिना पीएम के ही परिजनों को सौंपने की बात भी रिपोर्ट में आई है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं और इसका संज्ञान लेते हुए जो संस्था है उसके अध्यक्ष और उसके सचिव को तत्काल प्रभाव से जो उनके बायलॉज हैं उसके आधार पर हटाने से के निर्देश हमारे द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो संचालिका है उनको भी चेंज करने के निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। देखिए, एफआईआर का अभी कोई प्रोविजन नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जो जितनी भी कमियां आई हैं वो और जो भी लापरवाही है वो जो उनके बायलॉज हैं और जो हमारे अनुदान की शर्तें हैं उनके तहत कार्रवाई हो रही है। अभी आपराधिक प्रकरण जैसी कोई कार्रवाई नहीं। तो लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ लेने की बात आई थी। देखिए, एक मौखिक इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। कोई लिखित जांच तो नहीं कराई गई है, मौखिक जांच ही कराई गई थी। जो प्रथम दृष्टया उसमें आया था कि इस प्रकार से कोई घटना नहीं हुई है। किसी अन्य शासकीय योजना का इस प्रकार से लाभ नहीं लिया गया है। हालांकि इस संबंध में चूंकि ये जो हमारी उच्च स्तरीय जांच समिति थी उसके जो एजेंडा पॉइंट थे उसमें ये नहीं था, क्योंकि एक अलग शिकायत थी। इसकी जांच अलग से कराई जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चेक कराया गया उसमें ये शिकायत प्रमाणित नहीं थी। सर, ये जो बचे हुए जो रीवा मनगवा थाना गंगेऊ पुलिस चौकी अंतर्गत हिनौता गांव में एक सड़क निर्माण को लेकर परिवार के दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। वहीं जेसीबी और डंपर मालिक राजेश सिंह उर्फ छुटकऊ निवासी मढ़ी के द्वारा जमीनी विवाद के बावजूद जबरन सड़क में अपनी जेसीबी लगाकर डामरीकरण कर रहे थे। महिलाओं के विरोध करने के बाद भी काम नहीं रोक रहे थे, जिस पर गोकर्ण पांडे और महेंद्र पांडे ने महिलाओं के ऊपर मुरम डालकर दबाने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसकी जानकारी मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि रीवा जिले में इस घटना में भाजपा शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये ग्राम पंचायत हिनौता कोठार का मामला है। ये कल सुबह की घटना है, जहां पर एक डंपर जो है वहां पर मुरम अनलोड करने के लिए गया था। अब वो जो ज़मीन का मामला है वो असल में दो परिवारों के बीच का मामला है। पांडे परिवार हैं और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका ज़मीन है, जिसको लेकर के ये लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी उनको तो सड़क
से जुड़ा हुआ, मतलब वो उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार, वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाईवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था, वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है, तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। और ये महिलाएं आ करके वहीं पर ये जानते हुए कि ग्राम हिनौता में एक पांडे परिवार है, उनका पारिवारिक आपस में विवाद है संपत्ति को लेके। तो एक उसी परिवार में एक की ज़मीन है और दूसरा पक्ष उस पर रोड बना रहा था। रोड बनाने को लेके आपस में विवाद हुआ, पहले से भी चला आ रहा था। और आज जब वो मोहरम डलवाने गए तो कुछ और भीड़ भाड़ उनके परिवार की आ गई। जिनका खेत है उनकी पत्नी भी आ गई, आशा पांडे जी, और उनके परिवार की एक ममता पांडे हैं, वो भी आ गई। इसी दौरान डंपर से मोहरम उतर रहा था और ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे इनको, काफ़ी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोहरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोहरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है। लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। इनका आपसी विवाद है, पांडे परिवार है, और न कोई इसमें आदिवासियों का कोई एंगल है, न ही कोई अन्य दूसरा एंगल है। ये परिवार की संपत्ति का आपस में जो काफ़ी बड़े परिवार होते हैं उनमें खेत खलियान रास्ते को लेकर जो विवाद था वही है। और दोनों महिलाएं पूर्णतया स्वस्थ हैं। एक तो अस्पताल से कब की जा चुकी है, दूसरी अभी जा रही होंगी। इसमें 3 आरोपी अभी तक बनाए गए हैं। डंपर जब्त कर लिया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। से सारी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ में वीडियो फुटेज भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यदि उसमें और भी लोग दिख रहे हैं, उनकी भी स्थिति देखी जाएगी, तो हो सकता है संभवतः आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाए, आरोपियों की संख्या बढ़ जाए। ये कल दिनांक को थाना मनगांव के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक ज़मीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो 2 महिलाएं हैं, आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं, और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर, कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं कि महिलाएं आदिवासी हैं, कुछ इस तरह की चीजें? नहीं, बिल्कुल ये पूरा एक पारिवारिक विवाद है। और ये जो इसमें आरोपी जो अभी तक बने हैं, जो हमको वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं, वो इनके महिला के वो ससुर देवर लगते हैं। और जो महिला हैं उनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे है। और जो आरोपी हैं उसमें जो प्रदीप कोल है वो ट्रक का जो डंपर का चालक है। इसके अलावा गोकर्ण पांडे, विपिन पांडे, ये लोग आरोपी। रायपुर जिले के तिल्दा पुलिस थाना अंतर्गत एक बड़ी एटीएम लूट पुलिस की मुस्तैदी की वजह से टल गई। यहां रविवार को एटीएम को बदमाशों ने कटर से काटने में बदमाश लगे हुए थे। बता दें कि बदमाशों ने एटीएम के आसपास के घरों को बाहर से कुंडी लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बंद कर दिया। लेकिन अचानक तिल्दा थाना पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी रोजाना की तरह भ्रमण कर रही थी। तभी पुलिस ने एटीएम के पास जाकर देखा तो बदमाश एटीएम मशीन को काट रहे थे। लेकिन सायरन को सुनकर बदमाश एटीएम मशीन को चोरी करने में असफल रहे और मौके पर से फरार हो गए। आपको बता दें कि एटीएम मशीन के अंदर लगभग 10 से 12 लाख रुपए होने की जानकारी प्राप्त हुई है। कल सासा होली में इंडिया वन का एटीएम है जिसको चोरों द्वारा रात को गाड़ी से उखाड़ के ले जा चोरी करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अभी पेट्रोलिंग के रात में कंटिन्यू जो हमारे विशेष पॉइंट हैं बैंक एटीएम को चेक करती है, तो उसकी सायरन की आवाज़ सुन के और उसके पहुंचने पे चोर एटीएम को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। तो एटीएम की रिकवरी कर ली गई है। एटीएम से कुछ पैसे तो गए नहीं हैं, चोरी नहीं हुई है। मामला अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।
शिवपुरी जिले की फिजिकल कॉलेज रोड थाना पुलिस ने स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 80 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी में एक शिवपुरी तो दूसरा राजस्थान का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिले के थाने लगातार नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत फिजिकल रोड थाना पुलिस को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें के खिलाफ कार्रवाई की गई फिजिकल थाने में, क्या कार्रवाई की है और कितने आरोपियों को पकड़ा है? हाँ, फिजिकल थाने के द्वारा कल दिनांक को 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन दोनों आरोपियों से 80.43 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए है, बरामद की गई है। तो कोई मुक्ति की सूचना से किया गया गिरफ्तार किस तरह की कार्रवाई जारी जी, की? हमारे पास हमारे जो विश्वस्त मुखबिर है उनके द्वारा सूचना दी गई थी, तो उनकी सूचना के बाद हमारे द्वारा टीम रवाना की गई थी, कार्रवाई की गई। तो इसमें आरोपी शिवपुरी के रहने वाले हैं कि बाकी के? इसमें जो एक आरोपी है जिसका नाम विकास राठौर है, 19 साल का लड़का है, कमलागंज पुल के पास रहता है। इसको ये शिवपुरी का रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा है वो रामेश्वर लोधा, वो नकदी 12 राजस्थान का रहने वाला है। विकास राठौर से मेरे द्वारा हमारे स्टाफ के द्वारा 45.29 ग्राम इसमें, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 11,50,000 रुपये है। और रामेश्वर लोधा से 35.14 ग्राम इसमें बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8,50,000 रुपये। इनके खिलाफ कोई पुरानी भी केस आपराधिक रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभी इन चीज़ों की जानकारी हम लगा रहे हैं। अभी जानकारी लगाने के उपरांत चीज़ें क्लियर होंगी। बताइए, इसमें इन लोगों से पता किया इसमें लाते कहाँ से थी? जी, एक जो विकास राठौर है उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा राजस्थान से स्मैक लाई गई थी और रामेश्वर लोधा के पास मणिपुर से स्मैक आई। रायगढ़ में जूट मिल पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीबन 2.25 लाख रुपए के 13 मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि जूट मिल क्षेत्र में मोबाइल चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके मद्देनजर एसपी दिव्यांग पटेल ने अपने स्टाफ को खास चौकसी करने के लिए सख्त हिदायत दी थी। इसी कड़ी में पुलिस ने मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी के मामले में सफलता मिली है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देश पर जूट मिल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ आई है, जिसमें हाल में ही रायगढ़ में जो चक्रधर नगर एरिया, जूट मिल एरिया और कोतवाली एरिया में कई सारे मोबाइल चोरी होने की सूचना आ रही थी। इसमें कल 21 तारीख को अनिल शर्मा गजानंदपुरम के निवासी उम्र 43 साल, इन्होंने थाना जूट मिल में उनके मोबाइल फ़ोन OnePlus का चोरी होने का यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके अंतर्गत FIR क्रमांक 334/2024 दर्ज किया गया। उसमें अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत चोरी अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने अपने मुखबिर को अलर्ट करने के बाद में पता चला पुलिस को कि एक व्यक्ति है जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास में चोरी का मोबाइल सेकेंड हैंड बेचने की कोशिश कर रहा है। अपने मुखबिर की सूचना के बाद में और घेराबंदी करने के बाद में हमने मार्शल यादव उम्र 22 साल निवासी मिट्टी मुड़ा को वहाँ पास से अपने हिरासत में लिया, जिसके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन की लगभग कीमत 90,000 रुपये मिला और उसे सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने अपने जान पहचान के बंदा जिसका नाम था दिलीप दास, उसका नाम बताया। फिर उसे भी हमने तुर्कमुड़ा के पास से गिरफ्तार किया। दिलीप दास उम्र 23 साल, रहने वाला उड़ीसा जिला बरगढ़ का है और उसके पास से 7 मोबाइल फ़ोन लगभग कीमत 91,000 रुपये हमें यहाँ पास मिला है और ओवरऑल कुल जब्त मसरूक़ा की कीमत है लगभग 1,81,000 और 13 मोबाइल फ़ोन। तो अब इन्हें आज प्रॉपर गिरफ्तारी करने के बाद में न्यायालय समक्ष पेश करके जुडिशल रिमांड में भेजा जा रहा है। सर, जिस तरह से चोरियों की घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि इनका कोई गैंग है या फिर अकेले ही कर रहे हैं चोरियां? अभी जितना हमको पूछताछ चला है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और ये लोग खास करके जो शराब दुकान हो गया, ये सब जो जगह में चोरी वगैरह करते हैं जहाँ पास ज़्यादा भीड़ रहती है। और आगे की पूछताछ में हमको जो कुछ भी विवेचना में सामने आएगा तो हम इसका पता लगाएंगे और आप लोग को सूचित किया जाएगा। सर, आगामी अभी जन्माष्टमी मेला चालू होने वाला है, इसमें शहर में भीड़ भाड़ का लोग बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए चोरियों और छिनताई से लेकर संबंधित क्या तैयारी? तैयारियों के मामले में अगर कहा जाए तो
जैसे कि हम अभी अपना इंटेल जो है, ये जो चोर पकड़ाए हैं, इनसे हम पता लगा रहे हैं कि और कौन-कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ भीड़-भाड़ में हमारा जो पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था रहता है, उसमें हमारी जो सिविल टीम रहती है, साइबर की हमारी जो टीम रहती है, वो भी भीड़ के बीच में रहेगी और ऐसा कुछ घटना हमारे पास तुरंत सामने आता है, तो हम उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेंगे। आरोपियों का पिछला भी आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी हमारे पास में पिछला आपराधिक रिकॉर्ड इनका एक मार्शल यादव हमारे पास में जुटमिल थाने में निगरानी बदमाश यहाँ पास दर्ज है और पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है इसका। पूर्व में कोई अपराध को अंजाम दिया? आपराधिक रिकॉर्ड है पूर्व में और उसकी जो सूचना प्रत्यक्ष से मिली।